मैं सुन्नियत में डूब कर सलाम करता हूं। आप भी सुन्नी वाले जज्बे में जवाब देखो कितनी सुन्नियत भरी हुई आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आज की यह महफिल, इस महफिल की शम्मा महफिल जो पूरी आबोताब के साथ रोशन है, कुछ ही देर में वो रौनक़ स्टेज होने वाले हैं। बस जितना वक्त हजरत को आने में लगेगा उतनी देर में आपके रूबरू रहूंगा। कुछ बातें इस्लाही, मुआशरे को सुधारने वाली, ईमान को तक़वियत देने वाली और एक सेहतमंद मुआशरा कैसे तश्कील दिया जा सकता है, उसमें से कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जानी आलम जानी मारूही फिदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में झूम झूम कर हदीय दुरूद पाक पेश फरमाया। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल बदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। एक मर्तबा बाबा से बुलंद कोई आदमी बाकी नहीं रहना चाहिए। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक का एहसान अजीम है, उस गफूर रहीम करीम रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान जैसी अनमोल नेमत अता फरमाई। साथ ही अपने हबीब मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती और आपका कलमा पढ़ने वाला बनाया। करम बालाए करम ये है कि सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल सजाने वाला बनाया। अल्लाह ताला इसी ईमान पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए, इस ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस ईमान के साथ हमारा हश्र फरमाए। आज की ये महफिल सरकार सय्यदना गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद में मुनाकिद की गई है। याद रखिए, औलियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तबलीग दीन के लिए, कुरान और हदीस की तालीमात को फैलाने के लिए, भटके हुओं को सीधी राह दिखाने के लिए, दुनिया में गुम नौजवानों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कराने के लिए दुनिया में। और फिर जब बात हो पीरे पीरा की, बात हो मीरे मीरा की, बात हो शाह बगदाद की और बात हो मुहय्यिद्दीन जिलानी की, मियाँ जिनका लक़ब ही मुहय्यिद्दीन हो, और ये लक़ब आम हमारे दौर का लक़ब नहीं है, ये आपकी जात के मुताबिक आपका लक़ब है। मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आज उसी मुहय्यिद्दीन की महफिल में हम भी एक जिंदगी की बात करें। हमारा मुआशरा एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा मौत की तरफ जा रहा है
और वो भी ऐसी मौत कि समझिए कि उससे मुआशरे को भी बहुत बड़ा नुकसान। वो इस तौर पर कि उस गंदगी में हमारी कौम के नौजवान मुलव्विस होते नजर आ रहे हैं, और कौम का असासा, कौम की दौलत, कौम का माल नौजवान तबका हुआ करता है। जिसके नौजवान नेक वो कौम नेक होती है, जिसके नौजवान बेदार वो कौम बेदार होती है। जिस कौम के नौजवान पुरमग़्ज़ होते हैं वो कौम पुरमग़्ज़ हुआ करती है। मतलब ये है कि कौम का दारो मदार नौजवानों पर होता है। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे कौम के नौजवान नशे की लत में लग चुके हैं। कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई एमडी ड्रग्स का नशा कर रहा है, कोई कैसे कैसे नशे में मुब्तला है। और इसकी हकीकत ये भी बता दूं कि ये हमारे कौम के नौजवान खुद ब खुद नहीं जा रहे हैं, ये एक साजिश के तहत कौम मुस्लिम में नशा को दाखिल किया जा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर नए नए वीडियोस आते रहते हैं। अभी एक कल के परसों मैंने एक वीडियो देखा, छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने मिलते हैं, या ये कि 1, 2, 4 रुपए 5 रुपए की जो खाने की चीजें बच्चे दुकानों पर लेने जाते हैं, उन खिलौनों में शराब दाखिल कर दी गई। छोटी सी बंदूक मिल रही है, नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की टंकी लगी हुई है, उसके अंदर एक पीले रंग का लिक्विड रखा हुआ है। बंदूक को मुंह में रखे, दबाए तो पिचकारी मुंह में जाती है, हल्का सा मीठा। नौजवानों ने चेक किया तो शराब निकली। ये मामला नहीं है कि दुश्मन हमारी कौम के बच्चों को जवान होना देखना चाहते हैं तब नशा दाखिल करना चाहते हैं। नहीं, कौम के बच्चे भी बच्चे हैं, तभी से उनके अंदर नशा दाखिल कर दो कि पौधा पौधा रहे, पेड़ ना बनने पाए। अगर पेड़ बन गया तो कौम को साया भी देगा, पेड़ बन गया तो कौम को समर भी देगा, पेड़ बन गया तो कौम को फल भी देगा। इससे पहले कि छोटा सा पौधा पेड़ बने वहीं उसको दबा दिया जाए। मगर ये नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि हज़रत अल्लामा अभी हम खाने बैठे तो वहां पर मैंने तज़किरा किया, अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला के फॉलोअर्स पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर नौजवान हैं। जरा देखिए तो कौन कौन नौजवान है, माशाअल्लाह। आज ये जो मजमा नजर आ रहा है ना, मेरे ख्याल से 90% नौजवान है। आप आए जिनकी चाहत में, उनकी चाहत ही में मेरी बात समाप्त करें। अगर दुश्मन ऐसी चाल चल रहा है तो हमारा फर्ज क्या बनता है? क्या हम इस चाल में खामोश रहें? क्या ये चाल को हम कामयाब होने दें? नहीं, हरगिज नहीं। चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो एमडी ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो गोलियों वाला नशा हो, चाहे वो पाउडर वाला नशा हो, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाके से हर तरीके के नशा को दूर करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं इस चीज को? अच्छा जरा देखिए, ये जो नशा की बात होती है ना, इसको कौन कौन लोग बुरा कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम आया था ना, तो अरब में आदतन शराब पी जाती थी। कोई दावत बगैर दारू शराब की नहीं होती थी। मगर इस्लाम आया और शराब को हराम कर दिया। इस्लाम ने आते ही, लेकिन ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम नशा मुक्ति अभियान चालू करें तो हमारे मुल्क का प्रशासन भी हमारी प्रशंसा करता हुआ नजर आएगा। ये पसंदीदा सिर्फ इस्लाम में नहीं कि मैं इस्लाम में बात कर रहा हूं। आज नशे से मुआशरे को पाक करना, ये सिर्फ मुआशरा पाक नहीं होगा, हमारा मुल्क भी नशे से पाक हो जाएगा। और जब नशे से हमारी कौम पाक होगी तो सिर्फ हमारी कौम पाक नहीं होगी, हमारा मुल्क भी पाक हो जाएगा। और जब मुल्क पाक हो जाएगा तो सिर्फ कौम सेहतयाब नहीं होगी, मुल्क भी सेहतमंद हो जाएगा, मुल्क का नौजवान भी सेहतमंद हो जाएगा। अब आइए थोड़ा आपके सामने मैं कुरान और हदीस के नजरिए से शराब वगैरह के ताल्लुक से क्या इरशादात है उसको बयान करने की कोशिश करता हूँ। मैंने खुतबे के बाद दूसरे पारे की आयत करीमा पढ़ी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा।
मैं तर्जुमा जल्दी जल्दी पेश कर दूं, तशरीफ रखिए, तर्जुमा सुन लीजिए। यसअलूनका अनिल खमरी, ऐ महबूब आपसे ये शराब के बारे में पूछते हैं, वल मैसिर और जुए के बारे में पूछते हैं, कुल फीहिमा इस्मुल कबीर, ऐ महबूब जवाब दे दीजिए इसके अंदर बड़ा गुनाह है। तशरीफ रखिए बेहतर आएंगे। अभी दूर है आप लोग तशरीफ। जब स्टेज से नारा लगना लगे तब आप खड़े होइएगा। मैं जानता हूं आप बड़े बेशिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, मगर जब सूरत में आए हैं हजरत तो पूरा फैजान लेना चाहिए ना, पूरी बरकतें मिलनी चाहिए सूरत वालों को। सिर्फ यही नहीं कि यहां मजमा बैठा वही बरकत ले। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कुरान भी नशे का रद्द करता है, हदीस मुबारका भी नशे का रद्द करती है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और इस्लाम और बुत परस्ती और पासे रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतानी अमल की गंदगी है, ये शैतान के अमल की गंदगी। मौलाए कायनात, तवज्जो चाहूंगा, सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद गिरामी सदुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने खज़ाइनुल इरफान में नक़ल फरमाया है कि एक समंदर हो, नौजवान तवज्जो चाहे, शराब और दारू की कितनी बुरी बात हुआ करती है। एक समंदर हो, मौलाए कायनात फरमाते हैं, और समंदर के अंदर एक दो कतरे शराब के गिर जाए, उसके बाद समंदर सूख जाए और वहां पर फिर सब्जा उग जाए। मौलाए कायनात फरमाते हैं उस शराब की नहूसत की वजह से मैं अपने जानवरों को वहां चरने नहीं भेजूंगा। कहां समंदर, कहां एक दो कतरे, और फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद सब्जा उग जाए, ना समंदर बाकी है ना शराब के कतरे बाकी है, अब एक नई घास उग गई है। तब भी मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपने मवेशियों को हरगिज वहां चरने नहीं भेजूंगा।